22 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रशासित कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल बैसरान घाटी पहलगाम के निकट में एक आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। 4 सशस्त्र हमलावरों ने वहां मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और 1 नेपाली पर्यटक शामिल थे, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए। हमला अचानक और सुनियोजित तरीके से किया गया था। आधुनिक हथियारों से लैस हमलावरों ने कुछ ही पलों में माहौल को खून से सराबोर कर दिया। पीड़ितों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा शामिल थे। यह घटना न केवल एक मानवीय त्रासदी थी, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी एक बड़ा झटका थी। घटना के बाद भारत सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से हुए आतंकवाद का नतीजा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलावरों को सजा देने का ऐलान किया और पाकिस्तान पर सीधे आरोप लगाए। जवाब में पाकिस्तान ने हमले की निंदा की, पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और निष्पक्ष जांच की पेशकश की। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद पूर्ण सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन भारत की तरफ से लगाए गए आरोप निराधार हैं। भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह इस घटना की रिपोर्टिंग में पाकिस्तान पर तुरंत आरोप लगाए। कई चैनलों ने बिना पुष्टि के दावा किया कि हमलावर पाकिस्तानी सीमा से आए थे। हालांकि बाद में इन दावों के ठोस सबूत सामने नहीं आए। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पुरानी वीडियो को नई घटना से जोड़कर वायरल कर दिया, जिससे जनता की भावनाएं और भी भड़क उठी। सोशल मीडिया पर पहलगाम अटैक ट्रेंड होने लगा। कई लोगों ने धैर्य और संयम की अपील की, जबकि कुछ ने युद्ध जैसे बयान दिए। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया मिली जुली रही। कुछ यूजर्स ने मानवीय संवेदना दिखाई, तो कुछ ने इसे भारत की आंतरिक विफलता बताया। इस घटना का सबसे बड़ा असर स्थानीय कश्मीरी लोगों पर पड़ा। बैसरान के व्यापारियों, होटल मालिकों और स्थानीय गाइड्स ने कहा कि ऐसा हमला पहली बार देखने को मिला है। अगले दिन विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कश्मीरी लोगों ने नारे लगाए, कश्मीर शर्मिंदा है, पर्यटक हमारे मेहमान हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अन्य कश्मीरी नेताओं ने घटना की निंदा की और पर्यटकों के साथ एकजुटता जताई। डर के माहौल में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी। होटल खाली हो गए और फ्लाइट्स में बदलाव किए गए। कश्मीर, जो पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इस हमले के बाद और भी मुश्किलों का सामना कर रहा है। यह घटना पुलवामा हमले 2019 की याद दिलाती है, जिसमें 40 भारतीय सैनिक मारे गए थे। उस घटना के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में बालाकोट पर हवाई हमला किया था और पाकिस्तान ने बंदी भारतीय पायलट को रिहा करके तनाव कम करने की कोशिश की थी। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार नहीं हुआ। पहलगाम की घटना ने एक बार फिर उन्हीं खतरों को जिंदा कर दिया है। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, राजनयिकों की संख्या घटा दी, वीजा नीति पर रोक लगाई और सीमा पर आवाजाही रोक दी। वहीं पाकिस्तान ने आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए संयुक्त जांच पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने घटना पर दुख जताया और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। मानवाधिकार संगठनों ने नागरिकों को निशाना बनाने की निंदा की और कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र में शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इस घटना से कोई सबक लेना चाहते हैं तो वह यही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय संयम, सच्चाई और मानवता को प्राथमिकता दी जाए। अगर हर हमले के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाने की होड़ शुरू हो जाए तो शांति की हर कोशिश विफल हो जाएगी। इतिहास बताता है कि जब भी ऐसी घटनाओं को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, नतीजा सिर्फ विनाश ही निकला। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर और दक्षिण एशिया में शांति हो, तो हमें बातचीत, जनसंपर्क और साझा प्रयासों को तरजीह देनी होगी। आम लोगों को भी चाहिए कि वे सिर्फ प्रमाणित खबरों पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। अंत में हम सभी के लिए एक सवाल है, क्या हम इतिहास से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं या उसी चक्र में घूमते रहेंगे? शांति, संवेदना और संवाद का रास्ता ही
हमें तबाही से बचा सकता है।